इटावा के थाना इकदिल पुलिस ने ऐसे शादी चोरों को गिरफ्तार किया है जो चलती गाड़ी में चढ़कर लाखों रुपए का माल पार कर गए थे। इस पूरे मामले को लेकर इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों एक कंटेनर जो कि करीब 2 करोड़ रुपए के नए मोबाइल लेकर दिल्ली से कोलकाता जा रहा था और जब माल कोलकाता पहुंच गया तो पता चला कि उनमें से काफी हद तक मोबाइल चोरी हो चुके हैं। लेकिन चोरी होने का अंदेशा किसी को इसलिए नहीं था क्योंकि सीलबंद बॉक्स सील बंद हुए मिले थे। दरअसल कंटेनर लेकर जा रहा ड्राइवर मोहित, उसने अपने साथियों के साथ में मिलकर पहले ही पूरी चोरी की साजिश रच डाली थी। तभी इन सभी चोरों ने कंटेनर में चढ़कर बॉक्स की सील तोड़ते हुए उसमें से मोबाइल चोरी कर लिए थे। फिर उन बॉक्स को इस तरह से पैक कर दिया गया कि जिससे पता ही न चले कि इसमें चोरी हुई है या किसी को शक हो। इसमें से मोबाइल चोरी हो चुके हैं, इस बात का किसी को पता न चले। पुलिस ने ड्राइवर मोहित, रोहित, राजवीर, विजय, चांद, नागेंद्र को करीब 50 लाख रुपए कीमत के चोरी किए गए 202 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं 10,50,000 रुपए नगद बरामद के साथ एक कार और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को भी बरामद किया है। शादी चोर यूट्यूब को देखकर माल कैसे चोरी करके उनको उसी तरह से वापस कैसे पैक करना है उन्होंने सीखा। पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। इनके तार फरीदाबाद, हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, अलीगढ़ समेत कई जिले से जुड़े हुए हैं। वह इस मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। दे रहा हूं, पहले सुन लीजिए, तब ज्यादा बेटर हो जाएगा। फर्म मेडालियन ट्रांसलीन एलएलपी में ट्रांसपोर्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वाहन में कुल 21 करोड़ रुपए का माल था। दिनांक जिस पर घटना की जानकारी करने पर संबंध में गाड़ी पर लगे जीपीएस को चेक करने पर पाया गया कि ड्राइवर देर तक रोककर इलेक्ट्रॉनिक ताले के साथ छेड़छाड़ की गई। सूचना पर 11/25 316 बीएनएस पंजीकृत किया गया। नारायण ढाबा पर 28/12/24 को 29/12 है, लेकिन गलत लिख दिया है। 28/12 को नहीं है, 29/12 को। हमको जैसे ही खबर हुई कि ये ऐसी घटना हुई है तो हम तुरंत एसएसपी साहब के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर के गए और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और उसमें उन्होंने तुरंत अपराधियों को पकड़ा, जिसमें पुलिस विभाग का बहुत बड़ा योगदान, और उसके लिए मैं पूरी पुलिस विभाग टीम को पूरा धन्यवाद देता हूँ। तो घटना कैसे हुई थी, आपको जानकारी हुई थी, क्या क्या गया था? जैसे घटना हमको ये हुई कि हमारे कुछ मोबाइल गायब हुए हैं और जब नारायण ढाबे के आसपास लोकेशन मिली, सर्विस टीम को हमने वो किया और फिर आकर के यहाँ पे एसएसपी साहब के वहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र जैसे स्वीकार हुआ उसके बाद से पुलिस टीम अपने कार्रवाई पे लग गई और तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने 72 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा, जिसमें एसएसपी साहब का और पुलिस विभाग का मैं बहुत बहुत आभार हूँ। माल करीब 1,75,00,000 के आसपास का है। तो बरामद अभी कितना हो पाया और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस विभाग ने 30% रिकवरी की है, बता रहे हैं। उन्होंने 202 मोबाइल और 10,50,000 रुपये कैश में बरामद किए हैं। बाकी के लिए वो लगे हुए हैं अपने स्तर से। आपके ही एक ड्राइवर इसमें शामिल निकला है, तो क्या आपको उसके बारे में पहले जानकारी थी? चूँकि ड्राइवर हमारे वहाँ हैंडलर प्रोवाइड कराते हैं तो हम तो सिर्फ गाड़ी ही उनको दे सकते हैं और वो करते हैं। बाकी जानकारी जैसे हमने वो हुआ तो हम पुलिस विभाग के पास अपनी वो लेकर के शिकायत लेकर के आए और उसका निवारण उन्होंने किया। कहाँ से कहाँ आपका माल जा रहा था? माल हमारा दिल्ली से और कोलकाता के लिए जा रहा था। आज बड़ी तादाद मोबाइल और नकदी बरामद हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, पिछले दिनों में कंप्लेन प्राप्त हुई इकदिल थाने में कि नारायण ढाबा के पास
टैंपरिंग करके जो है कि 10 कट्टे मोबाइल, लगभग 2 करोड़ के मोबाइल चोरी हो गए थे। और इसमें ये संज्ञान में आया था कि जो ड्राइवर इन्होंने रखा था, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा था ये ट्रक, उसमें लगभग 21 करोड़ के मोबाइल रखे हुए थे। और जब ये मोबाइल का पूरा जो है जत्था वहाँ पर कलकत्ता में सर्व किया गया, तो वो उसमें से जब काउंटिंग की गई, मिलान किया गया, दिनांक 27/28 की रात में चला था ये, और वहाँ पर 31 तारीख को सर्व हुआ कलकत्ता में। तो वहाँ पर जब काउंटिंग की गई बाद में, तो सूचना मिलती है कि लगभग 2 करोड़ का मोबाइल गायब है। तो इस बात पर उन्होंने जो है तमाम सूचनाएं एकत्रित करके इकदिल थाना अंतर्गत जो हमारा नारायण ढाब पड़ता है, वहाँ पर कुछ सूचना मिली थी, उसके आधार पर FIR दर्ज हुई थी थाना इकदिल में। उसी आधार पर हमारी SP सिटी और CO सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें लगी हुई थी, सर्विलांस और इकदिल थाना की, जिसके परिदृश्य में आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 एटा के हैं और 1 अलीगढ़ तथा 1 उन्नाव का रहने वाला है। रोहित, राजवीर, मोहित, विजय कुमार, चाँद और नागेंद्र नाम के ये बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें बता दूं कि मोहित जो मुख्य अभियुक्त है और नागेंद्र उर्फ राजवीर जो मुख्य अभियुक्त, नागेंद्र और राजवीर जो इसमें अभियुक्त हैं मुख्य, इनका सबका ये सबसे बड़ा रोल ये है कि मोहित जो ड्राइवर था वही अपने इन अपराधियों से मिला हुआ था, इनसे पहले जान पहचान थी। इस प्रकार की घटनाएं वो मिली भगत करके कई बार कर चुके हैं और ये पकड़े गए हैं इस बार। इसमें इनके आपराधिक इतिहास भी हैं और इनके पास से लगभग देख रहे होंगे आपकी 202 मोबाइल बरामद किया गया है। 25 से 30% जो बरामदगी कर ली गई है। 10,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। सारे इक्विपमेंट आप देख रहे होंगे यूट्यूब का इस्तेमाल करके कि लॉक, डिजिटल लॉक को कैसे खोलते हैं, लैपटॉप और बैटरी इत्यादि का इस्तेमाल करके, प्लास का इस्तेमाल करके तथा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करके ये लॉक को खोल देते हैं, पुनः उसी प्रकार से सील भी कर देते हैं। तो टैंपरिंग करके इन्होंने जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था उसके आधार पर अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें रिकवरी की धारा भी बढ़ाई गई है और इसी क्रम में इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें टीम द्वारा बराबर 3 रात से लगातार बहुत मेहनत करके कार्य किया गया है। तमाम सूचनाएं विभिन्न स्थानों से लेकर के की गई है सोशल सर्विलांस द्वारा तथा इकदिल पुलिस द्वारा, इसलिए उनको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है मेरी तरफ से। साथ ही साथ मैं भी बता दूं आपको कि यह 48 घंटे के अंदर, लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर ये पूरी घटना का पर्दाफाश मुकदमा लिखने के बाद किया गया है। सर की क्वालिफिकेशन क्या है सर? देखिए, इसमें बहुत से लोग इंटर तक या BA तक या BSc पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बोल करके यूट्यूब का इस्तेमाल करके उन्होंने जो है इस तरह की घटना को कैसे अंजाम किया जाए, कैसे डिजिटल लॉक को तोला जाए, कैसे सील किया जाए, सब सीख करके इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। सर 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनके और भी साथी हो सकते हैं और इनकी टीम के नेटवर्क कहां से जुड़े हो सकते हैं? इनमें अभी तक की जो जानकारी मिली है, पूछताछ से पता चला है कि ये इनके तार जो है फरीदाबाद और हरियाणा के और जनपदों में, साथ ही साथ गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, और अभी एक जानकारी और मिली है इसमें कि जो हमारा अलीगढ़ है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी इसके तार काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इसमें इस प्रकार से काफ़ी इनके तार जुड़े हुए हैं कई लोगों से, और इसमें अभी भी ऐसे व्यक्ति बाकी हैं कुछ जिन पर कार्रवाई किया जाना शेष है और उसमें और भी बरामदगी करना सुनिश्चित किया जाएगा। सर पकड़े गए मोबाइलों की क्या कीमत होगी अनुमान? आप समझ सकते हैं कि 25% लगभग जो है ये 50 लाख के आसपास का मोबाइल बरामद किया गया है।